हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं हरमेंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स भी कीजिए। और बच्चों, आप हमारे दूसरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। बच्चों, विभाजन सूत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, ठीक है, इसका नाम है P और इसका नाम है Q, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक हैं x1 और y1, ठीक है। और बच्चों, ये जो Q बिंदु हैं इसके निर्देशांक हैं x2 और y2, ठीक है। बच्चों, इस रेखाखंड पर, ये हमारा एक रेखाखंड बन गया PQ। इस रेखाखंड पर कोई बिंदु S इस प्रकार स्थित है, ठीक है, कि ये जो S बिंदु है वह रेखाखंड PQ को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, एक PS और एक SQ में, ठीक है, PS और SQ में। बच्चों, हम ये मान लें कि माना जो PS है और जो SQ है इन दोनों भागों का अनुपात M1 अनुपात M2 है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक M1 और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो M2 है। तो बच्चों, S के जो निर्देशांक होंगे, ठीक है, तो जो S के निर्देशांक होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे बच्चों M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। बच्चों, ये हमारे लिए x हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बिंदु के जब निर्देशांक लिखे जाते हैं तो सबसे पहले x लिखा जाता है। तो इस बिंदु के लिए जो x होगा वो होगा हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। और बच्चों, जो y का निर्देशांक होगा वो होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो बच्चों, हम इस सूत्र के द्वारा हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर पहला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। बच्चों, एक बिंदु है हमारा जो दो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये जो बिंदु है, तो बच्चों हम नाम दे देते हैं A B और इसका नाम रख दिया हमने P। ये जो P पॉइंट है ये इन भागों को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो बच्चों, हमारे लिए जो M1 अनुपात M2 है वो हो जाएगा 2:3, ठीक है। और बच्चों, ये हमारे लिए x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो बच्चों, इसीलिए P के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों हमारे M1 का मान 2, x2 का मान 4 प्लस M2 3 और x1 का मान -1। M1 प्लस M2, M1 2 है और M2 हमारा 3 है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों M1 by2, तो बच्चों M1 हमारा 2 हो जाएगा, by2 हमारा -3 प्लस M2 बच्चों हमारा 3 हो जाएगा
और y1 हो जाएगा हमारा 7 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 2 और m2 हमारा 3। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं। 4 दूनी 8, 8 में से ये 3 घटेगा बच्चों, तो 5 बचेगा। 5/5 -6 और प्लस के 21। ठीक है, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 21 है, तो बच्चों 15 बचेगा। 15/5, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1,3। तो बच्चों जो पी के निर्देशांक हैं वो 1,3 होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा आंसर। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स भी कीजिए। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों 2 बिंदु हैं 4, -1 और -2, -3। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को जो जोड़ने वाला रेखाखंड है AB, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें ऐसे बिंदु निकालने होंगे जो इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित कर सके। बच्चों समान 3 भागों में अर्थात जैसे हम इस रेखाखंड के बराबर 3 भाग कर लें। ठीक है, बराबर जब 3 भाग करेंगे बच्चों, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला भाग हो जाएगा, ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा और ये हमारा तीसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों समत्रिभाजित मतलब ये हमने बराबर भाग मान लिए। इसका हमने नाम रख दिया C और इसका नाम रख दिया D, मतलब AC बराबर CD बराबर DB, AC बराबर CD बराबर DB, मतलब AB के 3 भाग हो गए, AC, CD और DB, जो तीनों बराबर हैं। ठीक है, जो तीनों बराबर हैं। बच्चों जब ये तीनों बराबर हैं तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि ये एक भाग हो गया हमारा, क्या हो गया, एक भाग। तो बच्चों हमें यहाँ पर 1 लिख दें, तो बच्चों CD हमारा 1 भाग हो जाएगा और DB भी हमारा 1 भाग है, क्योंकि ये तीनों भाग यहाँ से यहाँ तक बराबर हैं। ठीक है, ये तीनों भाग यहाँ से यहाँ तक बराबर हैं, इसलिए ये 1 भाग हो गया, ये 1 भाग हो गया और ये हमारा 1 भाग हो गया। अब बच्चों हमें ये जो 2 बिंदु हैं जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, हम इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बच्चों C के निर्देशांक होंगे हमारे, C के निर्देशांक। बच्चों सूत्र क्या होता है, आपके लिए सूत्र पता है कि जो बिंदु होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का जब निकालेंगे तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो बच्चों जब हम C के निर्देशांक निकालेंगे तो ये हमारा C पॉइंट होगा। ठीक है, इस C पॉइंट के लिए बच्चों भाग हो जाएगा हमारा, देखो ये C पॉइंट यहाँ से 1 पर स्थित है और यहाँ से बच्चों यहाँ से 1 और 2 पर स्थित है, मतलब C के लिए जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा, क्योंकि ये जो C है वो A से 1 भाग पर स्थित है लेकिन B से 2 भाग पर स्थित है, तो C के लिए जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। ठीक है, तो C के लिए जो अनुपात है वो हो जाएगा बच्चों 1:2। ठीक है, C जो है वो रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है और ठीक है, C जो है वो रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो बच्चों C के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे m1 बच्चों हमारा 1 हो जाएगा m1x2
तो बच्चों x2 हमारा -2 प्लस m2x1 m2 और x1 हो जाएगा 4/1 + 2, क्योंकि सूत्र में होता है m1 + m2। बच्चों इसी प्रकार ये तो हमारे लिए x का हो गया। अब हम मतलब c के लिए y के लिए निकालने, y का निर्देशांक निकालें, तो बच्चों सूत्र हो जाएगा m1/2। तो बच्चों m1 हमारा 1 है और y2 हो जाएगा हमारा -3 प्लस, ठीक है, m2/1। तो बच्चों m2 हमारा 2 है और y1 हो जाएगा -1/1 + 2। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो, -2 + 8/3 -3 -2/3। 8 में से 2 जाएगा बच्चों 6 बचेगा और ये -5/3, 6/3 का मतलब 2, तो 2, -5/3 ये बच्चों सी के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, ये जो सी पॉइंट है उसके निर्देशांक हैं 2, -5/3। ठीक है बच्चों, तो अब हम डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु डी के निर्देशांक ठीक है बच्चों, सूत्र क्या होता है हमारा m1x2 + m2x1 / m1 + m2। अब बच्चों d के लिए जो अनुपात होगा, क्योंकि d जो है वो a से 2 भाग पर स्थित है। ठीक है, तो बच्चों d के लिए जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 पर स्थित है और यहाँ से 1 पर। ठीक है, और c के लिए अनुपात क्या था बच्चों 1:2। अब d के लिए क्या हो जाएगा 2:1, क्योंकि ये जो d है वो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग पर स्थित है, 1 भाग 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 1 अनुपात, मतलब 1 भाग पर स्थित है। तो d के लिए जो अनुपात होगा वो होगा 2:1। तो बच्चों आप सूत्र लगाएंगे m1x2। तो बच्चों m1 हमारा 2 हो जाएगा और x2 है -2 प्लस m2 हमारा 1, x1 4 / m1 + m2। इसी प्रकार बच्चों जब हम y का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा m1/2। तो m1 हमारा 2 है और y2 -3 प्लस m2/1 -1 / m1 + m2। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएंगे -4 + 4/3 -6 और -1/3 0/3 और -7/3। बच्चों ये हो जाएगा 0 और -7/3। ठीक है, तो बिंदु डी के निर्देशांक होंगे हमारे 0, -7/3। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स भी कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? ठीक है,
यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो बच्चों कह रहे हैं कि एडी, ठीक है, चूने में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर बनाई गई हैं। एडी के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा एडी है, ठीक है, और ये हमारा ए भी है। ए डी, यहाँ पर 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पहला गमला, ये दूसरा गमला, ये तीसरा गमला, ये चौथा गमला, ये 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, इस तरीके से 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जब 100 गमले रखे गए हैं तो बच्चों दूरी भी 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि एक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसी प्रकार बच्चों जो ए बी भुजा है, ठीक है, ए बी पर क्या है कि 1 मीटर की दूरी पर कुछ बिंदु लगा दिए गए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि जो निहारिका है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ठीक है, निहारिका दूसरी, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक है, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, इस तरीके से पंक्तियां हैं। और बच्चों ये गमले हैं हमारे। ठीक है बच्चों, जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो बच्चों एडी हमारा कितना है, एडी है हमारा 100 मीटर। ठीक है, जब इसका हम 1/4 भाग करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 100 × 1/4 यानी 25 मीटर। ठीक है, यानी निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, जो निहारिका है, निहारिका वह दूसरी पंक्ति में जा रही है और वह 25 मीटर की दूरी तय करती है। ये बच्चों हमने इस तरीके से बना हुआ मान लिया। ठीक है, 25 मीटर की ये दूरी हो गई। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी हमने ये मान ली कि निहारिका यहाँ पर जाकर रुक जाती है। अब बच्चों क्वेश्चन अगले कह रहा है, वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर जो है वो एक ग्रीन फ्लैग लगा देगी। ठीक है, इस बिंदु पर, जिसका हमने नाम रख दिया सी। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने सी। अब बच्चों अगले क्या कह रहे हैं, प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 के बराबर की दूरी दौड़ती है। बच्चों एडी के 1/5 जब निकालेंगे तो 100 × 1/5 यानी 20 मीटर। ठीक है, यानी जो प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में 20 मीटर की दूरी जो है वो तय करती है। ठीक है, इस तरीके से, जिसका सी और इसका नाम रख दिया हमने ए, 20 मीटर। ठीक है, अब बच्चों वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर ई पॉइंट पर वह एक रेड फ्लैग जो है वो लगा देगी। ठीक है, अब वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, मतलब ग्रीन फ्लैग यानी हरा झंडा और लाल झंडे के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तब ज्ञात होगी क्योंकि हमने एक्सरसाइज 7.1 में दूरियां ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं की दूरी तब ज्ञात होगी जब इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता हो। बच्चों सी के निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक होगा, क्योंकि x पर 2 है, सबसे पहले x लिखा जाता है, और y पर 25, तो सी का निर्देशांक होगा 2,25। बच्चों ई का निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले x का देखेंगे 8 और y पर 20 यानी 8,20। ठीक है,
तो बच्चों हो जाएगा हमारा दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये x1 हो जाएगा और ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा √x1 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 में से जब 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6 और माइनस के 6 का वर्ग 36 प्लस 25 में से 20 जाएगा 5 और 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √61 मात्रक। ठीक है, तो दोनों झंडों के बीच की जो दूरी होगी वो √61 मात्रक होगी। ठीक है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, √61 मात्रक। अब बच्चों हमसे अगले क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें कुछ रह गया है। इसमें लिखा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो ये जो रश्मि है वो ठीक ये जो रेखाखंड है यहाँ पर ये अपना झंडा जो है वो लगा देती है। ठीक है, जिसका नाम हमने रख दिया F। क्या नाम रख दिया, F। और इस पर जो है वो ब्लू फ्लैग जो है वो अपना लगा देगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वह अपना जो झंडा है वो कहाँ पर लगा रही है। तो बच्चों ये हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पर ये झंडा वो लगा रही है। तो बच्चों इसे पता लगाने के लिए हमें F के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम F के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों C और E हमारा रेखाखंड है और F जो है ठीक उसके बीच में है, मध्य में है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं यानी ठीक बीच के बिंदु के, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है बच्चों, वह होते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, हम इस सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए f के जो निर्देशांक होंगे बच्चों वो हो जाएंगे x1 प्लस x2/2। तो x1 हमारा हो जाएगा 2 प्लस x2 हमारा है 8/2, y1 25 प्लस 20/2। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 10/2 यानी 5 और 25 और 20 45/2। ठीक है, और इसे हम बच्चों लिख सकते हैं 5, 22.5। ठीक है, तो ये जो बिंदु है वो 5 और 22.5 है। तो बच्चों ये जो F के निर्देशांक आए हैं ये हमारा F पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या दर्शा रहा है, ये जो 5 है वो क्या दर्शा रहा है, x अक्ष पर चली गई दूरी यानी 1 2 3 4 5, यानी जो रश्मि है वो पाँचवीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा लगा देगी। ठीक है, तो लिख देंगे अतः रश्मि पाँचवीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा लगा देगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आंसर रहा। तो बच्चों कैसा लगा आपके लिए ये क्वेश्चन, समझ में आया हो तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बच्चों दो बिंदु हैं, एक बिंदु है -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं, जिसका नाम हमने रख दिया PQ। एक बिंदु है, ठीक है, जैसे मान लीजिए S बिंदु है, ठीक है, S बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमसे ये अनुपात पूछा गया है, यानी M1 और M2, यानी हमें निकालना है M1 अनुपात M2। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझें, ठीक है। हम अनुपात कैसे निकालें, तो बच्चों हम मान लेते हैं, माना M1/M2 बराबर K/1। ये बच्चों हमने मान लिया, M1/M2 बराबर K/1, ठीक है, K/1, ठीक है। तो बच्चों जब M1 हमारे लिए K हो जाएगा और M2 हमारा 1 हो जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, इसलिए जो S के निर्देशांक होंगे, ठीक है, बच्चों S के निर्देशांक है -1 और 6। बच्चों ये जो -1 है वो X होगा और 6 जो है वो Y होगा, ठीक है। तो बच्चों X बराबर क्या होता है, M1 X2 M2 X1/M1 + M2 होता है। अब बच्चों X, ठीक है, अब X का मान है -1, M1 का मान क्या है बच्चों, K, ठीक है, क्योंकि हमने M1/M2 बराबर K/1 माना है, तो M1 हमारा K हो जाएगा, X2 हमारा X2, तो बच्चों X2 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये X1 Y1, ये X2 और ये Y2, ठीक है। तो 6 + M2 हमारा 1 हो जाएगा और X1 क्या हो जाएगा बच्चों, -3, M1 + M2 K+1, क्योंकि ये हमने मान लिया है, M1 हमारा K है और M2 हमारा 1 है, ठीक है। इसकी गुणा इधर कर लें तो बच्चों ये हो जाएगा -K और -1 बराबर 6K और -3, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये -3 को इधर ले आए तो +3 -1, ठीक है, 6K और ये -K इधर आ जाएगा तो +K हो जाएगा 2 बराबर 7K, ठीक है। अब बच्चों हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2/7 बराबर K, और बच्चों K को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, K/1, ठीक है। बच्चों K/1 किसके बराबर है, M1/M2, इसलिए बच्चों M1/M2 जो है वो 2:7 होगा, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आपके लिए ये क्वेश्चन, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A, 1, -5 और B को मिलाने वाला रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। ये A बिंदु है बच्चों और ये B बिंदु हमने मान लिया, और जिसके निर्देशांक दे रखे हैं -4, 5, ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात भी निकालना है, ठीक है, और बच्चों इस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं।
तो मान लीजिए ये बिंदु सी है, ये बिंदु सी है जो ए बी को अनुपात मतलब विभाजित करता है, ठीक है। और हमें इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। बच्चों दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। तो बच्चों जो c जो है वो x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। किस पर स्थित होगा? x अक्ष पर। कैसे? जैसे बच्चों ये बिंदु है 1, -5 और ये बिंदु है -4, 5, तो ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है। c जो है वो x अक्ष पर स्थित बिंदु होगा, ठीक है, क्योंकि ये x अक्ष से विभाजित हो रही है। जब बच्चों ये x अक्ष पर स्थित होगा तो जो c के निर्देशांक होंगे, ठीक है, जैसे c के निर्देशांक हम मान लें x और 0 होंगे, ठीक है। हम मान लें कि जो c है उसके निर्देशांक हैं वो x, 0 हैं। क्यों? क्योंकि जब c x अक्ष पर स्थित होगा तो बच्चों x तो होगा लेकिन y का मान 0 होगा, ठीक है। तो c के निर्देशांक होंगे x, 0, ठीक है। अब हमें ये अनुपात भी ज्ञात करना है और इसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो बच्चों कैसे करते हैं? हम मान लेते हैं, माना m1/m2 बराबर k/1, m1/m2 बराबर k/1। तो बच्चों ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y। बच्चों x हमारा यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन y की वैल्यू दे रखी है, y बराबर 0, ठीक है। जब बच्चों y का मान 0 दे रखा है तो y बराबर क्या होता है? m1/y2 m2 y1/m1 + m2 बराबर 0, ठीक है। अब बच्चों m1 का मान हम k लगा देंगे और y2 हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये x1 है, y1 x2 और y2, तो y2 हो जाएगा हमारा 5 प्लस m2 का मान 1, y1 हमारा -5 और k + 1 बराबर 0, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 5k -5 और बच्चों ये 0 में आ जाएगा तो 5k बराबर 5 यानी k बराबर 1, k बराबर 1, ठीक है। बच्चों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो जो k है मतलब k/1 बराबर 1/1 यानी m1/m2 बराबर 1/1 होगा, ठीक है। m1/m2 जो होगा वो 1/1 के बराबर होगा। अब बच्चों ये कह रहे हैं कि c के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों c के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अनुपात हमें पता है। चूँकि y का निर्देशांक तो हमें पता है 0 है तो हमें तो केवल x का मान निकालना होगा। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा m1 x2 m2 x1/m1 + m2। तो बच्चों x बराबर m1 का मान 1, x2 का मान -4 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान हो जाएगा 1 और 1 + 1। तो x बराबर हो जाएगा -4 + 1/2, x बराबर -3/2, ठीक है। ये x का मान आ गया, इसीलिए बच्चों c के निर्देशांक होंगे वो होंगे -3/2, 0, ठीक है। तो बच्चों ये x अक्ष से विभाजित बिंदु के निर्देशांक आ गए। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे एक समांतर चतुर्भुज बनता है बच्चों,
समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और समांतर भी हों। ए बी सी डी, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के, और इसी प्रकार जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगी, ठीक है। और बच्चों इन्हें लिखा है यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3, 5, ठीक है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x और y के मान जो है वो ज्ञात करने होंगे। यह है तो AB बराबर CD होगा और AD जो है वो BC के बराबर होगा। इसी प्रकार बच्चों जो BD है वो AC के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम मिला लें। अब बच्चों क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा ये दोनों विकर्ण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे, जैसे हमने नाम दे दिया M। बच्चों ये जो M है वो BD का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। M BD का मध्य बिंदु है, ठीक है बच्चों। जब M BD का मध्य बिंदु है तो बच्चों क्या होगा, M के जो निर्देशांक होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि हमने आपके लिए बताया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 और x2 प्लस बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो बच्चों m के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 7 बटे 2 और 5 प्लस y बटे 2, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों इसी प्रकार M जो है वो AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। जब M AC का मध्य बिंदु है तो बच्चों क्या हो जाएगा, M के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो M के निर्देशांक हो गए बच्चों x प्लस 1 बटे 2 और 8 बटे 2 यानी 4, ठीक है। बच्चों ये भी m के निर्देशांक है, ये भी m के निर्देशांक है, तो बच्चों ये तो बराबर होने चाहिए, यानी 7 बटे 2 5 प्लस y बटे 2, ठीक है, बराबर होंगे x प्लस 1 बटे 2 4, ठीक है। जब हम बच्चों तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 7 बटे 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, इससे ये कट गया तो बच्चों x का मान आया यहाँ से निकल के 6। इसी प्रकार बच्चों ये जो है वो 4 के बराबर होगा, ठीक है। जब ये 4 के बराबर होगा तो 5 प्लस y बराबर 8 और y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, ठीक है। तो m के जो निर्देशांक आए वो निकल के आए 6, 3, ठीक है। और x का मान 6 और y का मान 3 है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। ये बच्चों एक वृत्त है जिसका व्यास है AB, B के निर्देशांक दे रखे हैं बच्चों 1, 4, केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3
और ए के निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, जो केंद्र है यानी बिंदु ओ जो है, ठीक है, वो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब बच्चों ओ ए बी का मध्य बिंदु है तो ओ के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है बच्चों, हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं तो हमने मान लिए इसके निर्देशांक x1 और y1 है, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। ठीक है, और बच्चों ये बन जाएगा x और ये क्या बन जाएगा y। ठीक है, तो ओ के निर्देशांक हैं x, y यानी 2, -3। ठीक है बच्चों, x1 क्या है हमारा, x1 हमें ज्ञात करना है, और x2 है हमारा 1/2, y1 हमें ज्ञात करना है, और y2 है हमारा 4/2। ठीक है, तो अच्छा ये हो जाएंगे। देखो अब ये जो है वो 2 के बराबर होगा, x1 प्लस 1/2 बराबर 2, यानी x1 प्लस 1 बराबर 4, और x1 का मान आ जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार अब हम y1 निकाल लेंगे, ये जो है वो -3 के बराबर होगा, y1 प्लस 4/2 बराबर -3, y1 प्लस 4 -6, और y1 बराबर हो जाएगा -6 - 4, और y1 बराबर -10। ठीक है, इसीलिए बच्चों जो ए के निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे हमारे 3, -10। ठीक है, तो बच्चों ए के निर्देशांक होंगे 3, -10। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और 2, -4 हों तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। बच्चों इस तरीके से 2 पॉइंट हैं ए बी, ए के निर्देशांक है -2, -2, बी के निर्देशांक है 2, -4। बच्चों पी एक ऐसा बिंदु है कि ए पी जो है वो बराबर होगा 3/7 ए बी। ठीक है, यानी P यहाँ पर मान लें तभी तो AP जो होगा, ठीक है, वो 3/7 होगा AB के। ठीक है, 3/7 होगा AB के। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात कि इनमें अनुपात कैसे निकालें हम। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारे लिए AP है। अब जब हमें अनुपात चाहिए तो हमें PB चाहिए, क्योंकि अनुपात होगा AP अनुपात PB। ठीक है, यही तो हमारे लिए M1 और M2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये M1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे लिए M2। ठीक है, तो सबसे पहले हम PB निकाल लें। तो बच्चों PB क्या होगा, PB होगा हमारा AB माइनस AP। ठीक है, तो AB माइनस AP का मान बच्चों कितना है, 3/7 AB। तो 7 एकम 7, 7 में से 3 जाएंगे तो 4/7 AB। ठीक है, तो PB जो होगा वो 4/7 AB के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम अनुपात देखें AP/PB में, जो M1/M2 भी होगा। बच्चों AP का मान है 3/7 AB और PB जो है वो है 4/7 AB। ठीक है, इससे ये कट जाएंगे यानी 3/4, यानी M1 और M2 का जो मान होगा वो 3/4 होगा।
ठीक है। जब हमें अनुपात मिल गया तो हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। इसलिए बच्चों जो P के निर्देशांक होंगे m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो बच्चों P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे, m1 का मान है 3, x2 का मान 2, m2 का मान 4 और x1 का मान -2 और m1 अनुपात m2, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएंगे 3 प्लस 4, ठीक है, m1 अनुपात m2 3 प्लस 4। इसी प्रकार m1 का मान 3, y2 का मान -4, m2 का मान हो जाएगा बच्चों 4 और y1 का मान -2 और 3 प्लस 4, ठीक है। तो बच्चों P के निर्देशांक 3 दूनी 6, 6 में से 8 घटाए जाएंगे बट्टे 7 -12 -8 बट्टे 7। P के निर्देशांक ये हो जाएंगे -2 बट्टे 7 और -20 बट्टे 7, ठीक है। तो बच्चों जो P के निर्देशांक हैं वो होंगे -2 बट्टे 7 कॉमा -20 बट्टे 7। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। जिसके निर्देशांक है -2, 2, ठीक है। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, जिसके निर्देशांक है 2, 8, ठीक है। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो रेखाखंड है AB, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले हमें बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो C है, D है, E है, वो AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो हम लिखें 1, 1 और 1, मतलब एक भाग को हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो बच्चों हमें C, D और E के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो बच्चों C के लिए जो m1 अनुपात m2 होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 अनुपात फिर 1, 2, 3, यानी C के लिए होगा m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 3, ठीक है। और बच्चों ये x1 और ये y1 और बच्चों ये x2 और ये y2, ठीक है। तो बच्चों C के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है m1 x2 m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। तो बच्चों C के निर्देशांक हो गए 2 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है, अपॉन 4, 8 और 6 14 बटे 4, यानी C के निर्देशांक हो गए -a, 7 बटे 2, ठीक है। ये हमारे बिंदु C के निर्देशांक प्राप्त हो गए। इसी प्रकार बच्चों जो D है, D के लिए हमारा जो अनुपात होगा m1 अनुपात m2, वो बच्चों क्या हो जाएगा 1, 2, ठीक है, 2 और बच्चों D
1 और 2, मतलब 2:2 अर्थात 1:1। ठीक है, मतलब डी जो है वो मध्य बिंदु है। क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य बिंदु हो जाएगा। जब बच्चों ये डी मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना बहुत आसान है। x1 प्लस x2/2, तो x1 और x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है, y1 प्लस y2/2, ये तो हो गया। तो बच्चों ये हो जाएंगे हमारे 0/2 और 10/2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बच्चों 0,5, यानी जो डी के निर्देशांक होंगे वो होंगे 0,5। ठीक है, अब बच्चों हम ई के लिए निकाल लें। ई के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? ई के लिए m1:m2 जो होगा वो हो जाएगा बच्चों 1, 2, 3, यानी 3:1। ठीक है, तो बच्चों हम इसी प्रकार ई के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ठीक है, 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का अर्थ होता है बच्चों जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जैसे एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। तो बच्चों हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। बच्चों समचतुर्भुज का अर्थ होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। बच्चों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो बच्चों इसमें विकर्ण क्या बनना है हमारे? एक विकर्ण AC बनना है और एक विकर्ण बनना है हमारा BD। तो ये हो जाएगा 1/2 AC इंटू BD। ठीक है, ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बच्चों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू AC। बच्चों AC क्या हो जाएगा हमारा? A और C के बीच की दूरी। ठीक है, तो बच्चों AC हमारा हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इंटू। ठीक है, अब हम BD ज्ञात करेंगे, मतलब B और D के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 इंटू 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 प्लस 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1/2 इंटू √32 इंटू √72। ठीक है, 1/2 बच्चों √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। इसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 6√2। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 छंग 12 और √2 और √2 की गुणा 2 यानी 24 वर्ग मात्रक जो है वो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों ये रही हमारी आज की एक्सरसाइज। बच्चों ये एक्सरसाइज आपके लिए समझ में आई हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल है उसे लाइक कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। और बच्चों आप हमारे अन्य वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।